अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें आप लोग से शेयर करने वाला हूँ और ऐसा एक मुस्लिम देश है जिसने हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जो है लागू कर दिया है। मुस्लिम देश, अरब कंट्री, जिसने जो है मुस्लिम जो आपको मालूम है कि इंडिया में जो लोग रहते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, यहाँ पे उसको लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा है, बहुत लफड़े हो रहे हैं कि उसको हटा दिया जाएगा, कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा। लेकिन एक अरब देश जो है लागू कर चुका है हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड माइनॉरिटी के लिए, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन सा वो देश है, क्या क्या हुकूक मिलेंगे वहाँ पे रहने वाले हिंदुओं को, गैर मुल्कियों को, वो बताएंगे। और सऊदी अरब में रहने वाले जो गैर मुल्की हैं उनको चेताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, हुकूमत के द्वारा, पैसे अगर आप लोग भेज रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी चेतावनी दी गई है। और भी कई तरह का है, हज और उम्रा के लिए भी है, के रिगार्डिंग भी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा ये है सऊदीजेशन के रिगार्डिंग। जो मेडिकल लेबोरेटरीज़ के जो प्रोफेशंस होते हैं, लैब टेक्नीशियन वगैरह जिसमें आते हैं, बहुत सारी कैटेगरी है, लिस्ट आप देख सकते हैं। लेबोरेटरी ट्रेनर हो, साइंस लैब टेक्नीशियन हो, और उसके बाद से मेडिकल लेबोरेटरी मैनेजर हो, स्पेशलिस्ट हो, टेक्नीशियन, इन सब के लिए जो है सऊदीजेशन लागू कर दिया गया है। जो अब ये जो भी आप लिस्ट आप देख रहे होंगे, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो सब सऊदी नागरिक मर्द और औरत होंगे, और उनकी सैलरी भी निर्धारित की गई है कि मिनिमम 5000 रियाल से उनकी सैलरी जो है वो स्टार्ट होगी। सऊदी अरब के मक्का शरीफ में, जिसको हॉली कैपिटल बोला जाता है सऊदी अरब का, वहाँ से जो है एक इंडोनेशियन नागरिक को अरेस्ट किया गया है और ये मुसलमान था। और इसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये जो है मिसलीड करते हुए, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए हज कैंपेन चला रहा था और एडवर्टाइजमेंट डाल रहा था सोशल मीडिया पे, फैसिलिटीज़ फला हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं और इतना आप पेमेंट करके, चाहे गैर मुल्की हों उनके लिए भी वहाँ पे कोटा है, और सऊदी नागरिक हों तो वो लोग जो है हज कर सकते हैं। इस तरह पूरा साइट विजिट कराएंगे, ऐसे करके पूरा बहुत भारी भरकम ऐड जो है सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा था, लेकिन वो गलत तरीके से फ्रॉड करने की तैयारी थी। इसमें जो है इस इंडोनेशियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। रियाद पुलिस ने एक औरत को गिरफ्तार किया है, गैर मुल्की औरत है, मोरक्कन औरत है वो, और उसको अरेस्ट किस लिए किया गया है क्योंकि वो जो है लोगों को बेवकूफ़ बना के, अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में फंसा के उनके साथ ठगी करती थी। कई बार पैसे अपने देश भेजने के नाम पे, तो कई बार जो है लोगों का जो भी मतलब ध्यान है अपने तरफ केंद्रित करके, और उसमें जो है उनके साथ पैसे का या किसी भी तरह का ब्लैकमेलिंग या पैसे जो है उनसे हड़प लेना, लोगों से महंगे जो भी उनके पास बिलोंगिंग थे वो छीन लेना, वो रख लेना, इस तरह का जो ये चीज़ कर रही थी। इसको पकड़ा गया तो इसके पास से 60,000 रियाल मिले, सोनों के कई सारे जो है गहने भी जो है, गोल्ड ज्वेलरी भी लिए गए, और वाइट वीपन बताया जा रहा है कि वो इसके पास से जो है सीज किया गया। तो ऐसे ऐसे वहाँ पे भी फ्रॉड हो रहे हैं। औरतें जो है क्या क्या हथकंडा अपना के लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे ठगी कर रही हैं। सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी ने एक वार्निंग इशू किया है, चाहे वो सिटीजन हो या गैर मुल्की हो, सबके लिए ये वार्निंग है कि अगर आप लोग पैसा भेजते हैं, जैसे ये औरत ने फ्रॉड किया, इससे भी आप लोग जो है पैसा लेके देके और भेजती थी, इस तरह का कमीशन के चक्कर में लोगों से लूटपाट तरह का ये मामला हो गया, बेवकूफ़ बना के पैसे रख लेती थी। ऐसे ही बताया गया है कि किसी भी आदमी पे, किसी भी सोशल मीडिया ऐड पे आप विश्वास ना करें कि वो फॉरेन एक्सचेंज करता है या फिर आपके पैसे आपके देश में भेजता है। तो इन सब चीज़ों पे विश्वास ना करें, उनको अपना पैसा ना दें, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अगर आपको पैसे कहीं भी भेजने हैं तो जो लीगल ऑथराइज एजेंट्स हैं, जो उनके ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे विजिट करें, वहाँ से पैसे एक्सचेंज करें, वहाँ से पैसे भेजें। दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ें कि लोग जो है ऐड भी चला रहे हैं, इतना सारा डिस्काउंट मिल जाएगा, ये ऑफर्स हैं पैसे भेजने पे, और पता चल रहा है कि वो फ्रॉड भी रह रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के वहाँ पे जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह लगा के ऐड कर रहे हैं, तो लोगों को और ज़्यादा ये हो जाए कि भाई ये सेलिब्रिटी शायद इनका ऐड कर रहा है, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाना होता है। सऊदी अरब में ज़ोरों शोरों पे ये काम हो रहा है, लोगों के साथ ठगी की जा रही है। तो पब्लिक सिक्योरिटी ने ये कई सारे मामले आए तो लोगों को चेतावनी दिया इसके बारे में। दोस्तों अगला अपडेट है उम्रा मंत्रालय की तरफ से। जो लोग भी उम्रा वीज़ा पे सऊदी अरब में हैं उनको ये कहा गया है कि निर्धारित समय से पहले या उस लास्ट डेज तक सऊदी अरब से निकल जाएं, नहीं तो उसके बाद से उनके ऊपर भारी जुर्माना हर्जाना पड़ेगा, वायलेशन का चार्ज लग जाएगा। अब इसमें लास्ट डेट क्या बताया गया है, जो लोग भी उम्रा वीज़ा पे गए होंगे 10 दिन 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, 3 महीने का वीज़ा इशू होता है, लेकिन उनको जो है 29 अप्रैल से पहले पहले, ये 29 अप्रैल से पहले पहले या 29 अप्रैल तक सऊदी
अरब से निकल जाना होगा, नहीं तो जुर्माना और हर्जाना भरने के लिए तैयार रहेंगे। एक चीज़ और बताया गया है कि जो लोग विजिट वीज़ा पे हैं, किसी भी तरह का विजिट वीज़ा हो या उम्रा वीज़ा हो, वो लोग जो है हज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। किसी के बहकावे में आके वहाँ पर रुक जाएंगे, फिर पकड़े जाएंगे अगर, तो आप समझ जाइए कि फिर सऊदी अरब दोबारा जा नहीं पाएंगे। ये इलीगल होता है। हज करने के लिए बाकायदा हज परमिट लेना होता है या हज का वीज़ा लेना होता है। अगर आप सऊदी अरब में हैं तो जो लोग इकामा होल्डर हैं वो हज परमिट लेके हज करने जा सकते हैं, विजिट वीज़ा वाले या उम्रा वीज़ा वाले नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो के आखिर में बात करते हैं एक ऐसे मुस्लिम देश की, एक ऐसे अरब देश की जहाँ पे हिंदू पर्सनल लॉ जो होता है, जो कानून होता है, वो जो है लागू हो चुका है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी आप दुबई के नाम से समझ सकते हैं, सिटी है वहाँ पे, लेकिन दुबई के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। तो वहाँ पे जो है अब एक चीज़ शुरू हो गई है, जो है हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर कितना लफड़ा, कितना झगड़ा। गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको हटाएंगे, उसके पार्टी के जो समर्थक हैं वो करेंगे हम हटाएंगे, हम कॉमन सिविल बोर्ड लाएंगे, मैंने सबके लिए एक जो है कानून होगा, किसी के लिए पर्सनल नहीं होगा। लेकिन यूएई जो है हिंदुओं को अलग कानून वहाँ पे दे रही है, जो उनके धर्म के हिसाब से होगा। पर्सनल उनके जो लॉ होंगे, जो कानून होंगे, चाहे वो घर के बंटवारा हो जाए, बच्चों में कोई चीज़ें बांटना हो जाए, शादी को लेकर के हो जाए, तलाक को लेकर के हो जाए, ये सब पर्सनल चीज़ें होती हैं, जो धार्मिक पर्सनल चीज़ें होती हैं वो। तो जो धार्मिक पर्सनल चीज़ें हैं उसके लिए कानून हर धर्म का अलग लोग फॉलो करते हैं। जैसे इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था जिसको लेकर हंगामा हो रहा है, लेकिन दुबई में जो है हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उनके हिंदुओं के हुकूक के लिए, जो वहाँ पे रहते हैं माइनॉरिटीज़, उनके लिए वो बनाया गया है। और वो अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट उनके लिए नहीं है। तो सीख जो है इंडिया को लेना चाहिए दुबई से कि दुबई क्या क्या चीज़ें कर रहा है, और हम पहले से ये सब चीज़ें करके आ चुके हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो है, जो उनके पर्सनल हुकूक होते हैं, उनको अलग जो है कानून के हिसाब से दिया जाता है। इस्लामिक कल्चर के हिसाब से वो कानून को फॉलो करते हैं। जो पर्सनल उनके रूल्स हैं, मतलब जो भी बंटवारे की बातें हो जाए, निकाह का बात हो जाए या फिर तलाक की बात हो जाए, और भी जो भी उनकी हुकूक की जो चीज़ें होती हैं, जो इंटरनल फैमिलीज़ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उस सब लोगों को, उस सब चीज़ों के लिए जो है ना पर्सनल कानून बनाया गया। संविधान ने इसका प्रावधान दिया है, लेकिन यहाँ पे हंगामे होते रहते हैं। और यूएई जो है इंडिया से एक कदम आगे, जहाँ पे यहाँ हटाने की कोशिश हो रही है और वहाँ पे नया कानून लाया गया है। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।